नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का अभी हेलीपैड यहाँ पे गया है। पीछे बहन जी की रैली जो है वो हजारों लाखों की तादाद के अंदर पब्लिक आई हुई थी और यहाँ पे अभी खाली हुआ है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष है। सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंघुए साहब, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंघुए है जी। और आपका टीवी वालों सभी को भैया बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या लग रहा है, किस तरीके के यहाँ पे समीकरण नजर आ रहे हैं आपको? हम राजस्थान के बसोइया जगह पर हैं। बसोइया ही है, बानसूर में हैं और बानसूर के अंदर क्या स्थिति नजर आ रही है यहाँ पे मुकेश यादव की? सर, बानसूर का जो स्थिति है 100% बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीतेगी और बहन कुमारी मायावती जी झोली के अंदर सीट 100% जाएगी, क्योंकि जाति समीकरण है यहाँ और जाति समीकरण के आधार से सीट निकल रही है। जी सर। क्या लग रहा है, कितनी वोटों से जीतते अपने आप को देखते हैं? यहाँ कम से कम मेरे ख्याल है 20 हज़ार के लगभग वोट जीत होगी यहाँ से। 20,000 से ज़्यादा से हो गया है। ज़्यादा जीत होगी जी। ऐसा कौन सा काम नज़र आ रहा है जो आप बसपा को वोट देने वाला है राजस्थान के लोग? राजस्थान के अंदर ये जो कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस के अंदर दलित समाज के साथ आए दिन अत्याचार हुए और ऐसे अत्याचार हुए। किसी बेटे ने किसी मटके का हाथ लगा दिया तो उसका मर्डर किया गया और उसको छोटा लालच देकर उसको घर बैठा दिया गया। किसी बेटे ने मुंह से बढ़ा ली, उसको गोली मार दी गई, उसको लालच देकर घर बैठा दिया गया। और इसी राजस्थान के अंदर यदि एक हिंदू को मुसलमान मारता है तो उसको 50 लाख रुपया दो को रोजगार दे रही है। तो ऐसा दोगला व्यवहार उन्होंने किया। तो दलित समाज जो राजस्थान का वो पूर्ण तरह से पढ़ा लिखा समझदार है और कांग्रेस कारनामे जानते हैं, इसलिए कांग्रेस का वोट राजस्थान के अंदर दलित समाज के लोग नहीं करेंगे। क्या लगता है चुनाव के वक्त ये वादे याद रहेंगे जो तमाम लोग करने वाले हैं, या बीजेपी कांग्रेस जो कह रही है इस वक्त फ्री का सिलेंडर मिलने वाला है, फ्री का बहुत कुछ मिलने वाला है, और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने बोला कि हम कुछ देने वाले नहीं है, फ्री के चक्कर में ना रहें। सीधी सी बात है, हमारा मैनिफेस्टो ही संविधान है। तो क्या लगता है ये सरल भाषा का एक लाइन का शब्द लोगों को समझ में आ पाएगी? 100% समझ में आएगी। दलित समाज यहाँ पर बिकाऊ नहीं, टिकाऊ है। ये इनके लालचों में, छोटे मोटे लालचों में आने वाला नहीं है और ये अपने मेहनत से कमा के खाते हैं और अपने मेहनत के अनुसार चलते हैं। ये कि इन्हें लालचों में आने वाले चाहिए, ये टीवी बेचें, चाहे ये मोबाइल दें, चाहे वो छोटे मोटे लालच दें, जो 2 किलो गेहूँ दें, ये इन लालचों में से दलित समाज आने वाला नहीं है इनके में। और ये पढ़ा लिखा समाज है, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी को पोल करेंगे और अब की बार यहाँ सीट निकाल के रहेंगे। जी। क्या लग रहा है, जो मुकेश यादव लड़ रहे हैं तो वो ओबीसी समाज से आते हैं, तो यादव समाज का कितना वोट, यानी कि ओबीसी समाज का वोट कितना मिलने वाला है आपको? देखिए, ये से बानसूर विधानसभा के अंदर जो यादव समाज से मुकेश जी आते हैं, यादव समाज का जो वोट है यहाँ कम से कम 40,000 के लगभग वोट है और हमारे जो दलित समाज का जो वोट है वो यहाँ 49,502 वोट है और गुर्जर समाज का वोट है वो लगभग 40-45,000 वोट है, वो भी ओबीसी में आते हैं। तो उधर भी कांग्रेस के सिंबल पर गुर्जर समाज से खड़े हुए हैं। तो यहाँ जातिवाद का सिस्टम है। तो यहाँ दलित और यादव समाज या और सैनी समाज, अन्य समाज के जो लोग हैं, मुकेश जी का यहाँ अच्छा मतलब भाईचारा है लोगों में। उन्होंने 6-7 चुनाव लड़ लिया है और लोग बानसूर जनता ये करीब बेचारा है, अब की बार इसको जिताया जाए। ये क्षेत्रीय आदमी 24 घंटा हमारे बीच में रहता है, हमारे सुख दुख में काम आता है। बिजली का काम लो, चाहे थाने का काम लो, चाहे तहसील का काम लो, हर काम में मुकेश जी खड़े रहते हैं। इस कारण से बानसूर जनता इस मुकेश जी को जिताने का काम करेंगे। जी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुस्लिम वोट भी काफ़ी है, तो मुस्लिम वोट भी कन्वर्ट कर पाएंगे आप लोग? नहीं सर, मुसलमान मॉडर्न जो वोट है वो यहाँ इतना नहीं है, लगभग 1000-1500 वोट है लगभग। इससे ज़्यादा वोट यहाँ नहीं है। यहाँ तो दलित समाज का वोट सबसे ज़्यादा है और दलित समाज बहन कुमारी मायावती जी को वोट करेगा। बहन जी को अपना नेता मानता है, बहन जी को पोल करेगा। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था बहन जी का, जिसके अंदर वो कह रही थी कि कांग्रेस को वोट दे, बीजेपी को वोट दे। तो क्या लग रहा है इस तरीके के प्रोटोकॉन्डा जो बीजेपी और कांग्रेस ने रचा था, बहन जी ने स्टेटमेंट भी दिया है कि ये हमारा वीडियो नहीं है, हमारा ऑडियो नहीं है, मतलब बहन जी को खुद स्टेटमेंट देना पड़ा। लगातार सोशल मीडिया पे इस तरीके की वीडियोस भी चल रही हैं। तो क्या असर कुछ पड़ेगा इसका या कुछ नहीं पड़ेगा? नहीं, 100% असर पड़ेगा इस बात का और बहन जी को दलित समाज वोट देगा, 100% देगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। जो जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ था तमाम प्रदेशों में, तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई असर पड़ने वाला नहीं। फर्जी वीडियो जो, हाँ फर्जी वीडियो, इनको कोई असर पड़ने वाला नहीं, कोई असर नहीं। राजस्थान के अंदर क्या लग रहा है, किन मुद्दों को लेके इस वक्त आप लोग जमीन पे उतरे हुए हैं? हमारा मुद्दा सबसे पहले कि यहाँ पर जो इन सरकारों ने, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, इन्होंने जो आरक्षण बंद किया है, बच्चों को रोजगार नहीं दिया गया है, तो सबसे मेन मुद्दा है ये बेरोजगारी है। और बेरोजगारी के साथ साथ के अंदर किसान भी बिजली पानी से हर तरह परेशान है। ये झूठे वायदे करते हैं बीजेपी और कांग्रेस के लोग। तो ये अब की बार जो है यहाँ पर ये दलित समाज या ओबीसी समाज या गरीब तबका जो जनरल का जो समाज है, ये बहुजन समाज पार्टी को पोल करेगा। बीजेपी और कांग्रेस से ये लोग छिक चुके हैं।
देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से बीजेपी और कांग्रेस लगातार शासन कर रही है और राजस्थान के लोग लगातार वो देखते आ रहे हैं। इस बार परिवर्तन करने के मूड में हैं। हाँ बिल्कुल परिवर्तन करें, 100% परिवर्तन अच्छा, होगा। अगर बीएसपी की सरकार आती है तो क्या क्या यहाँ पे मिलने वाला है लोगों को, वो बताएं। देखिए ये तो बहन जी करेंगे वो तो, लेकिन मेरा जहाँ तक है बहन जी ने हमें जो बात बताई है, सबसे पहले हम बैकलॉग कंप्लीट होगा, SC ST OBC का, माइनॉरिटी का, गरीब जनरल के जो लोग हैं, सबसे पहले बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिया जाए, भूमिहीनों को भूमि दी जाए, हर चीज़ की यहाँ सुख सुविधा लागू हो जाए इनको। तो ये सरकार आने पे होगा। पहले हम नहीं कहते हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, ये सब बातें हमारे पास में नहीं है। सरकार यदि बहुजन समाज पार्टी की बनती है तो सबसे पहले यहाँ पर बेरोजगार बच्चों को रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। जी, बच्चे पढ़े लिख रहे हैं, उनको कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उनको वो पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए। अब ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, बहन जी की सरकार आएगी तो वैसे नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।